कश्मीर की सूरत हाल की तरफ देखें तो परेशानी होती है। बलूचिस्तान और केपी में जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो इब्तदाई दिनों में कुछ ऐसे ही मामला बाज़ इलाकों के अंदर हमें नज़र आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा बिल्डअप बना कि जो पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको अंदर नकब लगाने का मौका मिल गया। हालात पैदा करने में हमारा अमल दखल बहुत ज़्यादा था। ये जब केपी में या बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ये जो जहादी ग्रुप काम कर रहे थे, अफ़गान सारे आके ये कोयटा में बैठे होते थे, ये कंधारी शूरा जिसको वह कहते थे, सारे इधर बैठे होते थे। केपी के अंदर ही जितने जहादी ग्रुप्स थे ये हम इनको गले लगा के रखते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाद था जिसको अमेरिका और वेस्ट फाइनेंस करता था। फिर यही जब दहशतगर्द बन गए तो हमारे लिए दर्द सर बन गए और इसी कौम के बेटों के गले काटने शुरू कर दिए उन्होंने। तो ऐसी किसी तंजीम का पाकिस्तानी सरजमीन पे वजूद होना ही नहीं चाहिए जिसके हाथ में बंदूक हो या कोई बम हो या बारूद की जैकेटें पहन के वो फिरते हो। लेकिन कभी मुड़ के ये देखना चाहिए कि इसकी पैदावार में हमारा अपना कितना अमल दखल है। अगर कभी भी हमने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की होती ना तो शायद ये दिन मुल्क ना देखता जो आज हम देख रहे हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से भी अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जो AJK के 2 ऑफिशल्स कर रहे थे, एक पुलिस वाले और एक उनके सेक्रेटरी इत्तलात। तो वो साहिर लुधियानवी के शायद वो शायर हैं, किसके वो मैं उनका शायर का नाम शायद गलत ना कर जाऊँ, जिसमें वो कहते हैं हबीब जालब साहब कहते हैं बोलते जो चंद हैं ये सब ये शायद पसंद है। तो वो वही बेसिकली बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये फितनातुल खारिज के पता नहीं कौन सा फितना के लोग जो है ना वो इसमें हमने जो मौजूद हैं अवाम इनका साथ छोड़ दें। अब रावला कोर्ट के अंदर जो काम शुरू हुआ वो एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, जिसको मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत थी। मीरपुर के अंदर भी उसकी तंजीम के कुछ लोग आए होंगे, आज एक रेंजर्स का एहलकार उसकी शहादत हुई। तो ये इधर से मारा गया या उधर से हमारा मारा गया, नुकसान तो पाकिस्तान का है ना। हम में से किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो कैपेसिटी टू गवर्न जो रियासत की है ना वो क्वेश्चनेबल है इस वक्त। वो कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने लोगों को इम्ब्रेस करके हिकमत और दानाई के साथ एक रास्ता निकालें। हर जगह पर डंडा हल नहीं होता और ये अफसोसनाक सिचुएशन है कि इस वक्त शायद हुकूमत वक्त के पास यही एक रास्ता मुझे नज़र आता है। और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी उसके ऊपर सवालिया निशान है। ख़ुद जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें हैं वो सवालात उठा रही हैं। पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रही है कि इंतखाबी अमल साफ शफाफ नहीं था। और माजी करीब में होने वाले जितने भी पाकिस्तान में इंतखाबात हैं शायद कोई एक भी ऐसा इंतखाब नहीं हो पाया कि जिसकी शफाफियत के ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। तो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि इस कौम को मज़ीद हिस्सों में बांटने की बजाय कुछ इकट्ठा करने के लिए भी हम कर लें। कौम अगर इकट्ठी होगी तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज जो है उसका मुकाबला किया जा सकता है। और उसकी रिसेंट पास्ट में मिसाल जो थी मार्का हक थी। बहुत बड़ा दुश्मन हमलावर हुआ था तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी। ऐसी कामयाबी कि पाकिस्तान को दावा करना ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया ने खुद मान लिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कामयाबी दी। और कौम सारी यकजा थी। तो इस यकजहती के लिए कुछ कर लें तो नुकसान नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी अक्ल, हिकमत और दानाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने आज जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने रियासत को बार बार तकरार के साथ इस्तेमाल किया, लफ्ज़ रियासत। तो रियासत हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है। जब हुकूमत को तो आपने जो कुछ कहना होता है सीधा नाम लेके कहते हैं। आप नून लीग ने ये किया, नून लीग ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया। तो लेकिन उससे हट के अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कुछ कहना हो तो फिर या लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करते हैं या लफ्ज़ रियासत इस्तेमाल करते हैं। तो बिलावल भुट्टो आज क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि रियासत क्यों कह रहे हैं। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ हैं? हम कौमी मफाद में खामोश थे, पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं। वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इनका वो दूसरा हिस्सा भी सुनाएं जिसमें वो रियासत को बार बार पुकार रहे हैं। रियासत पाकिस्तान, रियासत रियासत पाकिस्तान, रियासत 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 पाकिस्तान, रियासत 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 पाकिस्तान।
डॉक्टर तारिक साहब, ये आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। जो कश्मीर की सूरत हाल है, मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए भरपूर तरीके से, उसमें गर्मजोशी भी होनी चाहिए, सियासी माहौल भी होना चाहिए, लेकिन जहाँ गोली वोली आ जाए तो वो फिर तशवीश होनी चाहिए। और हमने भुगता भी है बलूचिस्तान और KP के अंदर, और अब जगह में ये सूरत हाल देख के तो लम्हा फिक्रिया। मलिक साहब, ये जो सूरत हाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, उसका पहला मरला जो है जो मुकम्मल हुआ है कल, वो मीरपुर डिवीज़न का था और उसमें 13 हलकों में कल पोलिंग हुई है। और 13 हलकों की पोलिंग में सिर्फ एक हलके में फायरिंग का एक वाक़या हुआ है, और वो भी 2 ऐसी पार्टीज़ के दरमियान हुआ है जिनमें पुरानी दुश्मनी चल रही थी। इंसिडेंट तो कल रावला कोर्ट में भी हुआ है। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, रावला कोर्ट में कोई इलेक्शन नहीं था। मैं आपको वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ जी? मैं आपको बता रहा हूँ, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्शन सिर्फ मीरपुर डिवीज़न में हुआ है, ये हमें जानना ज़रूरी है कि वो इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में हुआ है। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग हुई है जिसमें एक इंसानी जान का नुकसान हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसके अलावा LA6 में 1 या 2 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बूथ पे पोलिंग बक्से उठाए गए, वो भी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ, अभी वो जेल में है। तो जो इलेक्शन है 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, वो पुरअमन था, शफाफ था, उसमें धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं। रावला कोर्ट में क्या हुआ सर? मेरी बात तो सुनो। धांधली का इल्ज़ाम तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ ना, आप दोनों जो मिक्स कर दिया आपने। मैं नाज़रीन को ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि रावला कोर्ट में हुआ क्या सर? सर पहले रावला कोर्ट कर लें या इलेक्शन? रावला कोर्ट पहले कर लेते हैं, फिर मैं आप पे इलेक्शन पे दोबारा आ जाते हैं ना, क्योंकि मिक्स ना करें। ये मैं बात आपको बताऊंगा एंड पे कि ये जो रावला कोर्ट के लोग हैं, ये चंद हज़ार हैं। वोट मीरपुर डिवीजन में कल 6 लाख लोगों ने डाला है, और उन 6 लाख लोगों को ये रावला कोर्ट वाले रोकना चाह रहे थे। रावला कोर्ट के चंद हज़ार लोग जो बैठे हैं धरने में, इन्होंने जो टोटल तादाद है वोटर्स की सिर्फ एक डिवीज़न मीरपुर में वो 14 लाख है। इन्होंने कल उन्हें कॉल दी कि बाइकआउट करें। उनमें से कल वोट डाला है 6.5 लाख। हम 6.5 लाख लोगों की बात सुने जो सियासी अमल का हिस्सा बने हैं कल, या ये चंद हज़ार लोग जो रावला कोर्ट बैठे हैं इनकी बात सुने, या आप मुझे बता। बोलते जो चंद हैं वही सब, ये नहीं, चंद नहीं बोलते। ये 6 लाख लोगों ने जो वोट डाला है वो भी तो बोले हैं ना, वो तो बैलेट के जरिए बोले हैं। 6 लाख ने किसको वोट डाला सर? जिस जमात को मर्जी डाला हो। टोटल वोट जो कास्ट हुआ है ना, वो 6 लाख था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि 6 लाख लोग। जी, दावा है आपका? दावा नहीं, हकीकत है। जो बैलेट बक्से हैं, जो रिजल्ट है, उसके ऊपर किसको कोई एतराज़ नहीं है। कोई पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं धांधली है नून लीग की फेवर में, और क्या कह रहे हैं? नहीं सर, वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं, शक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ रहे। बात यह है कि मैं उसको सियासी बात का जवाब सियासी दूंगा, लेकिन अभी मैं फैक्ट के ऊपर हूँ। एक हल्के के ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि कोई जाली वोट डाला है, काउंटिंग में कोई फ़र्क है। ये बात मलिक साहब आती होती है कैंडिडेट से। वहाँ पे 13 हल्के थे, किसी एक कैंडिडेट ने नहीं कहा कि मेरा वोट चोरी हुआ है या वो ठप्पे लगे हैं। उनकी पार्टी का सरबराह कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नून लीग के हक में। पार्टी सरबराह सियासी बयान दे रहे हैं ना, वो रियासत को पका रहे हैं, रियासत को नून लीग का मफाद, वो सियासी बयान है। मैं सियासी बयान का जवाब सियासत से दूंगा, लेकिन वो हवा में तीर है, उनका निशान भी तीर है, हवा में तीर चला रहे हैं। कल कोई मुझे उम्मीदवार चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीरपुर से, जिसने कहा हो कि जाली वोट डाला है, कोई ठप्पा लगा है। मैं मीरपुर में मौजूद था, मैं आज आया हूँ वापस। बिल्कुल कोई ऐसी वहाँ पे ना वारदात हुई है ना इल्ज़ाम लगा है। अब आ जाते हैं रावला कोर्ट पे। देखिए, रावला कोर्ट में जो मैंने आपको कहा है कि चंद हज़ार लोग हैं, इनके साथ हम पिछले साल अक्टूबर में भी बैठे, सितंबर में भी बैठे, इस दफ़ा 30 मई को भी बैठे। मैं भी उस डेलीगेशन का या प्राइम मिनिस्टर की मुकर्रर करदा टीम का हिस्सा था। 12 मरतबा इनके मुतालबात पूरे किए, हाथ जोड़े कि मामलात को बैठ के खुश असलूबी से तय करें। अब इन्होंने अगर ज़िद ठान ली है कि नहीं, हमने पुरतशद्दुद रास्ता ही इख्तियार करना है, और मुतालबा क्या है जी? 12 सीटें। 12 सीटें बंदे मारने से, चाहे वो पुलिस है या रेंजर है, या बंदे मरवाने से, क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? वो 12 सीटें आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन आइन में प्रोटेक्टेड हैं, उसका एक तरीक़ाकार है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। हम उसके लिए पहले भी बैठे हैं, आज भी बैठने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जो बात कर रही है ना, इनके 2 सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ और कमर कायरा हमारी उस टीम का हिस्सा थे। तो हम जब इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे तो हम इकट्ठे बात कर रहे थे। इसमें नून लीग का मफाद या रियासत का मफाद या अवाम का मफाद वो इस चैप्टर में था नहीं। हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अमन की बात कर रहे थे।